हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग 2021 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, इस्लामिक स्टडीज़ का। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे शाह अब्बास बिलोंग्स टू। तो शाह अब्बास जो ये रूलर थे ये बेसिकली सफ़ाविद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। यहाँ पे ए जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा सफ़ाविद डायनेस्टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट रिविलेशन ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवील्ड इन द गारे हिरा में जो पहली वही नाजिल हुई थी आप पर वो गारे हिरा में हुई थी। यहाँ पे केव का नाम ही पूछा गया है बेसिकली। केव ऑफ हिरा इज़ द राइट आंसर। और कितनी बार ईयर भी पूछते हैं। ईयर जो है वो 610 AD है। फर्स्ट वही जो आई थी 610 AD में वही आई थी और गारे हिरा में आई थी। केव ऑफ हिरा आपको नेम भी पता होना चाहिए केव का और आपको यह भी पता होना चाहिए क्योंकि यह भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हज़रत उमर वॉज असैसिनेटेड इन द ईयर। हज़रत उमर का जो पूरा टाइम पीरियड रहा है रूलिंग पीरियड वो 8 ईयर्स का रहा है। और हज़रत उमर जो हैं ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 624 में खलीफा बने थे, सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम हज़रत उमर। देन इनका 8 ईयर्स का जो पूरा टेन्योर था उसके बाद इन्हें 644 AD में इनका कत्ल कर दिया गया था। सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा 644 AD। आपको यहाँ पे जब दूसरे खलीफा बने थे वो ईयर भी पता होना चाहिए और कब इनका असैसिनेशन किया गया था वो ईयर भी पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जामिया अल अज़हर वॉज फाउंडेड इन द पीरियड ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया, हर क्वेश्चन पेपर में मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन जो है डिस्कस किया। ये जामिया अल अज़हर जो है ये कब फाउंड की गई थी। ये बनी थी जामिया अल अज़हर फ़ातिमिड डायनेस्टी के टाइम पे। फ़ातिमिड्स ने बनवाई थी बेसिकली और ये यूनिवर्सिटी आज भी कायम है ऐसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 4 मेजर सोर्सेज ऑफ फ़िक़्ह आर। 4 मेजर सोर्सेज ऑफ फ़िक़्ह, ये मैंने जब इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ आपके साथ डिस्कस करी थी मैं वहाँ भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था सब्जेक्टिव में कि जो 4 बेसिक सोर्सेज होते हैं इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के या इस्लामिक लॉ के जिसे फ़िक़्ह कहा जाता है वो कौन से हैं। कुरान, हदीस, इजमा एंड क्यास। कुरान, हदीस एंड इजमा एंड क्यास। यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा ये राइट आंसर होगा। 4 बेसिक सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट कुरान, सेकंड हदीस, थर्ड इजमा एंड फोर्थ जो है वो क्यास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कॉन्करर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज। कितनी बार डायनेस्टी पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल किस डायनेस्टी ने फ़तेह किया था और कितनी बार रूलर का नाम पूछ लेते हैं। ये जो रूलर थे वो थे मोहम्मद बिन फ़ातिह, मोहम्मद अल फ़ातिह। सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये ऑटोमन थे, ऑटोमन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और कॉन्स्टेंटिनोपल का कितनी बार इसका रियल जो न्यू नेम है वो पूछ लेते हैं या फिर इस्तांबुल का ओल्ड नेम पूछ लेते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये पुराना नाम है इस्तांबुल का। ये आपको पता होना चाहिए, इस्तांबुल का पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल और इसको फ़तेह किया था मोहम्मद अल फ़ातिह ने। ये ऑटोमन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सूरा ऑफ कुरान इज़ नॉट प्रेफर्ड विद बिस्मिल्लाह। मतलब कौन सी सूरा ऐसी है कुरान में जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू हो रही है, बिस्मिल्लाह नहीं है वहाँ। द राइट आंसर इज़ सूरा अल तौबा। सूरा अल तौबा जो है ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इजिप्ट वॉज कॉन्कर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। इजिप्ट कब फतेह किया गया था, कौन से खलीफा के दौर में। हज़रत उमर के टाइम पे इजिप्ट जो ये फतेह किया गया था। हज़रत उमर इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह और सैफुल्लाह। अल्लाह की तलवार या अल्लाह के स्वॉर्ड जो है या फिर सैफुल्लाह जो वर्ड यूज़ किया जाता है ये कौन से सहाबा के लिए यूज़ किया जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे इन्हें स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह कहा जाता है या सैफुल्लाह कहा जाता है, हज़रत खालिद बिन वलीद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ऑथर ऑफ मफातिहुल गैब। मफातिहुल गैब ये बुक है, मैंने आपको पहले ही बोला है बुक एंड ऑथर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे जो बुक पूछी गई है मफातिहुल गैब ये बुक जो है ये लिखी है इमाम राज़ी ने। ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इमाम राज़ी। कितनी बार मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी दे देते हैं, उसमें से आपको करेक्ट बताना होता है। हु वॉज़ द लास्ट मुग़ल एम्पर इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट हुआ है। ये जो है बहादुर शाह ज़फ़र जो थे ये लास्ट रूलर थे मुग़ल एम्पर के। 1857 तक जो थी मुग़ल एम्पर।
कायम थी, उसके बाद 1857 में पूरी तरीके से मुग़ल एम्परर को ख़त्म कर दिया गया था, और उस वक्त जो लास्ट रूलर थे वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ऑथर ऑफ शहनामा वॉज, जो ऑथर हैं शहनामा के ये कौन है? फिरदौसी, शहनामा फिरदौसी जिसे कहा जाता है बुक को। सो फिरदौसी जो हैं ये राइटर हैं शहनामा के। और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि फिरदौसी जो थे ये किसके कोर्ट पोइट थे, मतलब कौन से रूलर थे जिनके दरबार में जो फिरदौसी थे ये पोइट थे। तो बेसिकली ये जो है कौन से रूलर के टाइम पे ये थे? महमूद गज़नी के टाइम पे। महमूद गज़नी के कोर्ट पोइट थे फिरदौसी। सो आपको नाम पता होना चाहिए अच्छे से। महमूद गज़नी के कोर्ट पोइट थे फिरदौसी, और इन्होंने बुक लिखी है शहनामाए, जिसे शहनामाए फिरदौसी के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कशफुल महजूब वॉज रिटन बाय। कशफुल महजूब ये बुक आपको अब तक याद हो जानी चाहिए, मैंने हर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया है इस बुक का नाम और ऑथर का नाम। सो कशफुल महजूब जो है ये अली अल हुजवेरी जी ने लिखी थी। सो शेख अली अल हुजवेरी ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इमाम शाफ़ई इज़ फेमस एज। सो इमाम शाफ़ई जो हैं ये बेसिकली फ़ेमस है किस लिए? मुहद्दिस थे ये, इन्होंने हदीस लिखी है जो हमारे 4 बड़े इमाम रहे हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम बुखारी, इमाम हम्बल। सो इनमें से एक थे इमाम शाफ़ई, तो ये कौन थे? मुहद्दिस थे। फिर यहाँ पे इमाम बुखारी के बारे में पूछा है, तो इमाम बुखारी भी कौन थे? मुहद्दिस थे। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इब्न सीना वॉज फेमस एज। इब्न सीना जो है ये बेसिकली फ़िलासफ़र थे। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, इब्न सीना। इब्न सीना की बुक्स कुछ फेमस हैं, वो याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। देन द कॉन्करर ऑफ स्पेन वॉज। स्पेन को किसने फ़तह किया था? वो थे तारिक बिन ज़ियाद। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, तारिक बिन ज़ियाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अल-मामून बिलोंग्स टू। सो अल-मामून जो है ये बहुत फेमस रूलर थे, कौन से पीरियड के? अब्बासिड पीरियड के। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वॉज साइंड बिटवीन। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया बेसिकली साइन किसके बीच में हुई थी? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो कुरैश थे मक्का के उन लोगों के बीच में हुई थी। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रॉफिट मोहम्मद एंड कुरैश ऑफ मक्का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हुलागू खान अटैक्ट बगदाद इन द ईयर ऑफ। हुलागू खान ये कौन था? ये मंगोल था हुलागू खान, और इसने बगदाद पे अटैक किया था। तो यहाँ पूछ रहे बेसिकली कौन से ईयर में किया था हुलागू खान ने बगदाद पे अटैक। सो जो राइट आंसर है वो है 1258 में हुलागू खान ने बगदाद पे अटैक किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हर्ब अल फिजर वॉर ऑफ फिजर वॉज फॉट बिटवीन। सो वॉर ऑफ फिजर जो है ये फर्स्ट वॉर थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त आपकी उम्र थी 15 ईयर्स, और इस बेसिकली यहाँ पूछ रहे हैं कि ये किसके बीच में हुई थी। सो ये मक्का एंड ताइफ के ट्राइब्स के बीच में हुई थी। सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। कितनी बार जो है दोनों ट्राइब्स का नाम भी पूछ लेते हैं कि वॉर ऑफ फिजर जो है किन 2 ट्राइब्स के बीच में हुई थी। सो मक्का से जो थे ट्राइब वो कौन था? कुरैश ट्राइब, और ताइफ का जो ट्राइब था उसका नाम था हवाज़िन। सो ये दोनों ट्राइब का आपको नाम पता होना चाहिए। मक्का का ट्राइब जो था वो था कुरैश और हवाज़िन ट्राइब के बीच में जो है ये वॉर ऑफ फिजर हुई थी। बहुत बार एग्ज़ाम में इस ट्राइब का नाम भी पूछा गया है। सो हवाज़िन जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। हवाज़िन ताइफ से थे और मक्का से जो है वो कुरैश ट्राइब था। सो इन दोनों ट्राइब के बीच में हर्बल फिजर या फिर वॉर ऑफ फिजर जो हुई थी ये हुई थी। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, मक्का एंड ताइफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट बिलोंग्स टू प्री इस्लामिक अराबिया। सो इनमें से जो है यहाँ पूछा गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि इनमें से इस्लाम से पहले के पॉइंट कौन थे। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है इमराउल कैस जो ये बहुत फेमस पॉइंट थे प्री इस्लामिक अराबिया में, और ये जो हैं अख्तल फरजदक एंड मुतानबी, तो ये सब जो हैं उम्मयड्स अब्बासिड्स, और इनमें से एक जो है वो राशिदुल खलीफा के टाइम पर भी रहे हैं पॉइंट। और इमराउल कैस जो हैं ये इनकी डेथ हो गई थी 500 CE में, और ये प्री इस्लामिक अराबिया के बहुत ही फेमस पॉइंट थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
द फर्स्ट मुस्लिम माइग्रेशन वॉज टूवर्ड्स द सिटी ऑफ। सो फर्स्ट मुस्लिम माइग्रेशन कहाँ हुई थी? फर्स्ट मुस्लिम माइग्रेशन जो थी वो एबिसीनिया की तरफ थी। एबिसीनिया माइग्रेट कर गए थे मुसलमान। सो यहाँ पे एबिसीनिया को और क्या कहा जाता है? कितनी बार ऑप्शन में एबिसीनिया दे देंगे और कितनी बार इसका दूसरा नाम क्या है? हबशा। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हबशा। एबिसीनिया को ही हबशा कहा जाता है। और माइग्रेशन कौन से ईयर में हुई थी? फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम हुई थी 615 AD में। और जो मदीने की माइग्रेशन थी वो 622 AD में हुई थी। और ये जो है सेकंड माइग्रेशन थी। जो मदीने वाली माइग्रेशन है ये सेकंड माइग्रेशन थी। फर्स्ट सबसे पहले जो मुसलमान माइग्रेट किए थे वो एबिसीनिया की तरफ किए थे 615 AD में, जिसे हबशा के नाम से भी जाना जाता है। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ सिफ़ीन वॉज फॉट बिटवीन। द बैटल ऑफ सिफ़ीन, बैटल ऑफ सिफ़ीन ये किसके बीच में हुई थी? बैटल ऑफ सिफ़ीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुआविया के बीच में हुई थी। सो सी जो होगा, ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड अमीर मुआविया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ कैलिफ वॉज असैसिनेटेड इन द सिटी ऑफ। सो हज़रत अली को कहाँ कत्ल किया गया था? हज़रत अली को कूफा में कत्ल किया गया था। यहाँ पे बी जो होगा राइट आंसर होगा। द फोर्थ कैलिफ वॉज असैसिनेटेड इन द सिटी ऑफ कूफा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ फोर्थ कैलिफ पूछा है तो आपको कैलिफ पता होने चाहिए कि पहले खलीफा कौन थे, दूसरे खलीफा कौन थे, तीसरे खलीफा कौन थे और जो हमारे आखिरी खलीफा थे वो कौन थे। तो पहले खलीफा जो थे वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। सेकंड खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। थर्ड खलीफा जो थे वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और फोर्थ खलीफा जो थे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो हज़रत अली जो हैं इनको कत्ल किया गया था कहाँ? कूफा में। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोम ऑफ रॉक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। द डोम ऑफ रॉक जो है ये किसने बनवाया था? डोम ऑफ रॉक बनवाया था अब्दुल मलिक ने। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा अब्दुल मलिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ उम्मयद कैलिफेट। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि उम्मयद कैलिफेट के या फिर उम्मयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? अमीर मुआविया। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चारों खलीफा के बाद राशिदुन खलीफा के बाद जो फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी वो उम्मयद डायनेस्टी थी। फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी उम्मयद डायनेस्टी। और ये जो है इसके फाउंडर कौन थे? अमीर मुआविया। सो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हारून अल रशीद बिलोंग्स टू द कैलिफेट ऑफ। हारून अल रशीद बिलोंग्स टू द कैलिफेट ऑफ। हारून अल रशीद ये कौन से खलीफा थे या किस डायनेस्टी के रूलर थे? सो ये अब्बासिड रूलर थे। सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा अब्बासिड कैलिफेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल प्रैक्टिसेस आर मेंशन्ड इन हदीस। सो फंडामेंटल प्रैक्टिसेस एंड फंडामेंटल बिलीफ जो है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ की तो मैंने वहाँ बहुत ही क्लियरली आपको बताया है कि फंडामेंटल बिलीफ क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं और क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फंडामेंटल प्रैक्टिसेस। सो प्रैक्टिसेस कितनी मेंशन की गई है हदीस में? सो ये यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 5 प्रैक्टिसेस। बेसिकली क्या, जो हम करते हैं, जैसे हम कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रैक्टिसेस कहा जाता है। और बिलीफ क्या होता है? बिलीफ जो हम यकीन करते हैं कि अल्लाह एक है, फ़रिश्ते हैं, हम फ़रिश्तों पे ईमान लाए, हम नबियों पे ईमान लाए, तो ये क्या है? ये बिलीफ होता है कि इस पे हमने यकीन किया है। और प्रैक्टिसेस क्या होता है? जो हम करते हैं डेली लाइफ में, जैसे रोज़ा रखना हो गया, नमाज़ पढ़ना हो गया, ज़कात देना हो गया। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि हदीस में कितनी प्रैक्टिसेस, कितनी फंडामेंटल प्रैक्टिसेस जो है वो मेंशन की गई है। सो टोटल जो है ये 5 फंडामेंटल प्रैक्टिसेस मेंशन की गई है हदीस में। और आप कितनी बार ना आपसे सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से राइट सीक्वेंस आपको बताना होगा। सो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। पहला क्या होता है? पहला होता है शहादा। पहला फंडामेंटल प्रैक्टिस क्या है? शहादा। शहादा मतलब जो हम कलमा पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान से कि हाँ हमने ये अपने दिल से कबूल किया, अपनी ज़ुबान से कबूल किया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। तो ये जो है सो ये बेसिकली क्या है? हमने अपनी ज़ुबान से कबूल किया कि अल्लाह एक है एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये आखिरी नबी हैं हमारे। तो इसे क्या कहते हैं? शहादा, जिसे हम पहला कलमा कहते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया सीक्वेंस में। देन इसके बाद क्या है? शहादा के बाद आता है सलात।
सलात मतलब क्या होता है? सलात मतलब होता है नमाज़ पढ़ना। जो हम 5 प्रेयर्स करते हैं रोज़ डेली, तो उसे कहा जाता है सलात। सलात मतलब होता है नमाज। ये सेकंड पे आता है। देन थर्ड जो फंडामेंटल हमारा प्रैक्टिस है वो क्या है? थर्ड ज़कात है। कितनी बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और थर्ड पे क्या कर देते हैं? रोज़ा या सौम। सो वो जो है गलत हो जाएगा। सौम या रोज़ा जो है फोर्थ नंबर पे आता है। थर्ड जो हमारा फंडामेंटल प्रैक्टिस है ये कौन सा है? ज़कात। देन फोर्थ जो है वो होता है सौम। सौम किसे कहा जाता है? सौम कहा जाता है फास्ट को। सौम जो है ये फास्ट को कहते हैं। देन लास्ट जो है हमारा फंडामेंटल प्रैक्टिसेस, लास्ट फंडामेंटल प्रैक्टिस और या फिर जिसे हम फिफ्थ कह लें लास्ट, वो कौन सा है? हज। सो हज जो है ये लास्ट फंडामेंटल प्रैक्टिस है। सबसे पहला है शहादा, शहादा, देन सलात, देन ज़कात, देन सौम, देन हज। सो ये जो है 5 फंडामेंटल प्रैक्टिसेस मेंशन की गई है हदीस में। सो बी जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नक्शबंदी सूफ़ी इन इंडिया वॉज। फर्स्ट नक्शबंदी सूफ़ी पूछा गया यहाँ पे। सो फर्स्ट जो है हमारे नक्शबंदी सूफ़ी जो थे इंडिया में वो कौन थे? शेख अहमद सरहिंदी। सो डी जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा, शेख अहमद सरहिंदी। और कितनी बार इनका नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये कौन से सूफ़ी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। सो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर से बिलोंग करते थे शेख अहमद सरहिंदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम इज़ सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। सो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम ये कहाँ है? या ये दिल्ली में मस्जिद है। और ये बेसिकली किसने बनवाई थी? मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। कितनी बार इनके जो है उनका नाम पूछ लेते हैं कि किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल मस्जिद जो है दिल्ली में ये इस्टेब्लिश करवाई थी, कंस्ट्रक्ट करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन से रूलर ने करवाई थी। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क ये दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करवाई थी। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा दिल्ली। और आपको रूलर का भी नाम पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, अब तक पता होगा पहले से भी कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे हमारे वो कौन थे? मौलाना आज़ाद। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अब यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया में। सो डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा, और ये किस ईयर में प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? 1967 में इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुस्लिम्स ऑफ मक्का वर कन्फाइंड इनटू द शब अबी तालिब फॉर। शब अबी तालिब बेसिकली ये क्या है? ये शब अबी तालिब जो ये वैली का नाम है, वैली ऑफ अबी तालिब। सो ये जो है ना यहाँ पे मुसलमान रहे थे मक्का के बाहर, ये वैली है मक्का के पास। सो यहाँ जो है मुसलमानों ने 3 साल गुजारे थे। क्यों गुजारे थे यहाँ पे इस वैली में मक्का से बाहर आके? क्योंकि मक्का वालों ने जो है मक्का के जो कुरैश थे और जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था उन सब को बॉयकॉट कर दिया था, पूरी तरीके से सोशली बॉयकॉट कर दिया था। तो इस वजह से मक्का से बाहर जाकर के मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पड़ रहा था, और उनके साथ उनके ख़ानदान वाले भी थे, उनके ख़ानदान वालों को भी पूरा बॉयकॉट कर दिया था। सो ये जब बॉयकॉट किया गया था, सोशली बॉयकॉट, तो 3 सालों तक शब अबी तालिब में जा कर के मुस्लिम्स रहे थे। सो ये क्या? ये बेसिकली वैली है शब अबी तालिब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इमाम बुखारी वॉज डाइड इन। तो यहाँ पे हिजरी का ईयर पूछा है तो 256 हिजरी। ये जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा इमाम बुखारी वॉज डाइड इन 256 हिजरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इहिया अल उलूम वॉज ऑथर्ड बाय। सो यहाँ पे भी बुक का नाम पूछा गया, ऑथर का नाम पूछा गया। सो इहिया उल उलूम जो है ये किसने लिखी है? इमाम गज़ाली ने। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा इहिया उल उलूम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद ख़ान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट इज़, इजिप्ट की कैपिटल पूछी गई है। सो बी जो होगा राइट आंसर होगा कायरो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे बाकी जो अगर आपको नहीं भी पता है तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि मक्का सऊदी में, रियाद सऊदी में, अंकारा जो है टर्की की सिटी है। सो इजिप्ट जो है बेसिकली, सो कायरो जो है ये इजिप्ट की सिटी है, इजिप्ट की कैपिटल है। सो बी जो, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैक्ट ऑफ मदीना या फिर मीसा के मदीना वॉज साइंड इन, मीसा के मदीना या मीता के मदीना जिसे कहा जाता है, ये क्या था? ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, मीता के मदीना। बट अगर कोई और एग्ज़ाम देने जा रहा है वहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो वहाँ पे मीता के मदीना मत करना, क्योंकि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का वो किया जाता है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ऐसा नहीं है, यूएसए ने बहुत बाद में यानी कि अभी 2-4 साल पहले, 200-400 साल पहले ही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन अपना। बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जिसपे राइट्स दिए गए थे विमेन को, स्लेव्स को और जितने भी सिटीजन्स थे उन लोगों को, तो ये जो है बेसिकली मदीने का कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि रसूल अल्लाह ने स्टार्ट करवाया था, लिखवाया था, सबके राइट्स बताए थे। मीता के मदीना, पैक्ट ऑफ मदीना ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये साइंड हुआ था कौन से ईयर में? 622 AD में। सो यहाँ पे 622 AD जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। और मीता के मदीना बेसिकली इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी राइट्स दिए गए थे। सो कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि किसके बीच में साइन हुआ था? सो किसी के बीच में साइन नहीं हुआ था, बेसिकली ज्यूज़ जो थे वहाँ मदीने में, जो ज्यूज़ थे उन लोगों को भी प्रॉपर राइट्स दिए गए थे सिटीजन्स के। जो मुसलमानों को राइट्स थे वही राइट्स किसको थे? ज्यूज़ को भी मिले हुए थे, इक्वल राइट्स। सो यहाँ पे जो है कितनी बार ये पूछ लेते हैं, सो मुस्लिम्स एंड ज्यूज़ होगा आंसर अगर ऐसा पूछा गया कभी तो, वरना तो यहाँ ईयर पूछा गया तो ईयर जो होगा वो 622 AD होगा। और मीता के मदीना क्या था? ये फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है? बैतुल हिकमा वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सो बैतुल हिकमा जो है ये मैंने आपके साथ हर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया है। ये कब बनवाई गई थी बैतुल हिकमा? अब्बासिड्स के टाइम पे। सो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा अब्बासिड्स। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।